अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम साहब हैं या एक से ज़्यादा हैं तो सबकी ज़ुबान को ताला लगाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है, किसी भी टाइम लिख सकते हैं, किसी भी दिन इस तवीज़ को लिख सकते हैं। कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास टाइम नहीं, लेकिन तवीज़ चाल के बगैर नहीं। अगर चाल समझ आएगी तभी लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप ख़ुद से ही कुछ करना शुरू कर दें ऊपर नीचे, तो फिर फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होता है। किताब के तवीज़ दिखाना आसान होता है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका और उसको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, तभी फ़ायदा होता है। जैसे आपके सामने है, ये तवीज़ है, 9 खाने हैं और चाल के मुताबिक आतशी चाल है। तो खाना नंबर 1 में जो रेड कलर का निशान है लिखा हुआ है 1, वो आपने नहीं लिखना, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो खाना नंबर 1 में 50047, खाना नंबर 2 में 50048, 3 में 50049, जिसे हम 50049 भी बोल सकते हैं। 4 में 50050, खाना नंबर 5 में 50051, 6 में 50082, 7 में 850053, 8 में 50054 और 9 में 50055। ठीक है, उसके नीचे जो जो दुश्मन है, ठीक है, सबसे पहले लिखें दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम। अगर औरत है तो नाम बिनते माँ का नाम। अगर ज़्यादा है तो नाम एक लिख लिया, बिन माँ का नाम लिख लिया, छोटा सा डॉट डालें दूसरा। जितने नाम लिखना चाहें लिख लें। फिर उसके नीचे, उसके आगे लिखें बिस्तम ज़ुबान। बिस्तम ज़ुबान अकल व होश। ठीक है, बिस्तम ज़ुबान अकल व होश, बस ये लिख दें। इस तवीज़ को कंप्लीट कर लें। ब्लैक कलर का पेन होना चाहिए, स्याही ब्लैक होनी चाहिए, यानी कि तो मार्कर हो, पॉइंटर हो, लेकिन खूबसूरत करके लिखना है। अब आप पहले ही देख लें कि कितने दुश्मन हैं। ऐसा नहीं हो कि 3 नाम लिख दिए, तवीज़ को बना लिया, फिर याद आया एक नाम तो रहता है, तो फिर कोई काट के नाम बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है। दुश्मन 1 है, 2 हैं, जितने हैं सारे लिख लें, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा मेहरबानी करके कि जो दुश्मन हैं वो पहले ही अपने पास नाम याद रख लें, तो पता होता है सबको। तो एक बार इस तवीज़ को लिख लें। तवीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, जो सबसे मेन काम बाद में आता है, उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग खुद करना चाहते हैं, इजाज़त तो दे चुके होते हैं, इजाज़त है। अगर आपने कोई काम करवाना है रूहानी तौर पर, कोई मसला है हल नहीं हो रहा, कोई तवीज़ बनवाना है, कोई अमल करवाना है, चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना करवाना हो, असर क्यों ना करना हो, जो व्हाट्सएप पर आ रहा होता नंबर मेरा लिखा, उस पर आपने वॉइस मैसेज करना है। जो हदिया होगा आपको करना होगा, लेकिन उस पर कॉल नहीं करनी, सिर्फ तफसील से वॉइस मैसेज छोड़ें कि ये मेरा मसला है, इसके लिए मुझे तवीज़ चाहिए या अमल चाहिए, लेकिन मकसद जायज़ हो। नाजायज़ काम के लिए रब्ता मत कीजिएगा। मैं नाजायज़ काम के लिए कुछ नहीं बताता, चाहे कोई कुछ भी उसके बदले में देने को तैयार हो। सिंपल सी बात है, नाजायज़ काम नहीं, जायज़ काम होंगे तो मेरी नज़र में जो बेस्ट तवीज़ होंगे, जो अमल होगा, आपको भी मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जायज़ हो, और जो हदिया फिर होगा वो आपको करना होगा। अच्छा, ये तवीज़ आपने बना लिया, तो अब इस तवीज़ को फोल्ड करें, इसके ऊपर मोम जमा कर लें, टेप कर लें, उसके बाद चमड़े में बना के इसे काली डोरी के साथ अपने गले में डाल लें। इंशाअल्लाह जब भी आप करेंगे तो उस दुश्मन की ज़ुबान, चाहे वो 1 है, चाहे वो 10 है, चाहे 20 है, सबकी बंद हो जाएगी, चाहे वो दुश्मन घर में क्यों ना रहता हो। बस आप एक बार इस तवीज़ को बना लें, लेकिन पूरे यकीन के साथ। कामिल यकीन होगा तो 100% आपको फ़ायदा होगा।